की दुकान खुली है या फिर एक आधी ऐसी दुकानें खुली है। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है, सबकी दुकानें खुली है। 6 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद सभी 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। जो कंटेनमेंट जोन बना रखा है इसके अंदर बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। 6 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद सभी 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। जो कंटेनमेंट जोन बना रखा है इसके अंदर बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। लगातार हिसार की कोविड-19 से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब बता देती हूँ हिसार के अंदर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, यानी कि लॉकडाउन नहीं लगाया है। हरियाणा के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। पहले कुछ एक जिलों के अंदर धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो पूरे हरियाणा के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। और उसके बाद संक्रमितों की संख्या को देखते हुए हिसार के अंदर 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसका मतलब है कि लॉकडाउन पूर्ण रूप से नहीं लगा है, लेकिन एक तरीके से मिनी लॉकडाउन इसको नाम दिया जा सकता है। मिनी लॉकडाउन का मतलब ये है कि जहां पर बहुत सारे कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उस एरिया को बंद कर दिया गया है। हालांकि 3 एरिया अभी तक हिसार के अंदर बंद किए गए हैं, जिसके अंदर मॉडल टाउन है, सूर्यनगर है और अर्बन स्टेट बताया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि सूर्यनगर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लकड़ी के बैरिकेड्स लगा करके उस जगह को, उस एरिया को बंद कर दिया गया है, बाधित कर दिया गया है, जहाँ पर ज्यादा संक्रमितों की संख्या मिल रही थी। और आगे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पुलिस की एक टीम यहाँ पर मौजूद दिखाई देगी। पुलिस की टीम जो है यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए बैठी हुई है कि घर से कोई बाहर तो नहीं निकल रहा। हालांकि कोई भी घर से बाहर वैसे ही यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए आसपास की दुकानों की, तो आसपास की दुकानें जो है लगातार मुझे यहाँ पर बंद दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए जो नेसेसरी सेवाएं हैं वो यहाँ, उनकी दुकानें यहाँ पर खुली है, जैसे कि मेडिकल है या फिर किराने की दुकान है, उनको यहाँ पर खोलने की परमिशन दी गई है। हालांकि उपायुक्त की तरफ से अभी तक कोई भी संदेश नहीं जारी किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो एरियाज यहाँ पर बनाए गए हैं, उसके अंदर किस तरीके की गतिविधियाँ जो है सुचारू रूप से चलती रहेंगी। लेकिन अगर बात बता दूँ यहाँ पर सूर्यनगर की गलियों की, तो गली नंबर 10, गली नंबर 13 और गली नंबर 19 जो है यहाँ पर कंटेनमेंट जोन के लिए चुनी गई है, क्योंकि इन गलियों के अंदर सबसे ज़्यादा संक्रमित जो मरीज है वो मिल रहे हैं। अगर यहाँ ऑन रोड की बात की जाए तो ऑन रोड के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि सभी की सभी दुकानें जो है सुचारू रूप से चल रही हैं। वाहन जो है उनका भी आना जाना पूर्ण रूप से यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर बात की जाए जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण की, तो 3 एरिया जो है हिसार के अंदर बाधित कर दिए गए हैं। शहर के सूर्यनगर की गली नंबर 10, 13 और 19, अर्बन स्टेट में जावड़ा चौक से निरंकारी भवन रोड तक, MCDC कॉलोनी, सैनी स्वीट्स नियर जिंदल चौक एंट्रेंस गणपति स्वीट्स एंट्रेंस फ्रॉम डिप्टी CM आवास यानी कि दुष्यंत चौटाला के आवास के पास से भी बैरिकेड्स लगा करके उसे बंद कर दिया गया है। और मॉडल टाउन में एंट्रेंस जिंदल रोड पर एंट्रेंस तोशाम रोड को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। यह हिसार शहर के हॉटस्पॉट एरिया है जहां काफ़ी अधिक केस मिल रहे हैं। यहां पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, DSP और SHO व्यवस्था संभालेंगे। कुलबीर सिंह SI मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हिसार के अंदर जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां पर क्या क्या गतिविधियां जो है चल रही हैं और कौन कौन सी दुकानें खुली हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, कंटेनमेंट जोन के अंदर आपकी टीम के कितने मेंबर्स अवेलेबल हैं? हमारे 6 हैं जी। 6 हैं। हाँ जी। यानी कि मान लीजिए अगर सूर्यनगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, 10 नंबर गली की बात की जाए तो वहाँ पर 6 खड़े हैं, आगे 13 नंबर के अंदर 6 खड़े हैं, 19 नंबर के अंदर 6 खड़े हैं। इस तरीके से बनाई गई है टीम। ठीक है, ये बताइए कौन कौन सी दुकानें इस वक्त कंटेनमेंट जोन के अंदर खोल रखी हैं? कोई एक ही, सिर्फ ये दुकान अभी सफाई करने के लिए खोली और बाकी सभी बंद है। अच्छा, हाँ ठीक है। शमशेर जी भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे ये बताइए, लगातार आप ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं, तो कौन कौन सी दुकानें जो है यहाँ पर खोलने की परमिशन DC के द्वारा दी गई है? अलग से कोई परमिशन नहीं देगी। जो उसको टाइम है उसी के हिसाब से 6 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद सभी 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। जो कंटेनमेंट जोन बना रखा है इसके अंदर बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा अंदर। ठीक है, कंटेनमेंट जोन जो बनाया हुआ है उसके अंदर जो कंटेनमेंट जोन के अंदर जो व्यक्ति या फैमिलीज मौजूद है, सिर्फ वही वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर के वहाँ से सामान नहीं खरीद सकता। हालांकि क्या कोई ऐसी जानकारी है कि खाली किराना की दुकानें खुली रहनी चाहिए या फिर सभी दुकानें खुली हैं?
नहीं, फिलहाल तो यहाँ तो कोई दुकान खुली है नहीं। अच्छा। लेकिन जो दवाइयों की दुकान उनके लिए अभी बंद करने का कोई आदेश नहीं। दवाइयों की दुकानें खुली रहती है, उसके बाद सारी दुकानें बंद होती हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताइए, अभी पीछे मैं आ रही थी तब चूड़ियों की दुकान खुली है या फिर एक आधी ऐसी दुकानें खुली है। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है, सबकी दुकानें खुली है। तो कल मेरे ख्याल से डीसी की परमिशन ये आई थी कि खाली किराना की दुकान या फिर जो ज़रूरी सामान है उसकी दुकानें खुली रहनी चाहिए। हमारे घर कोई आदेश नहीं है अभी तक। कंटेनमेंट जोन के अंदर खुली नहीं। कोई यहाँ तो सिर्फ ये इसने एक ही दुकान है, ये बोली जी मैं सफाई करने के लिए आए हूँ, और ये बंद करके नहीं बोले जी मैं अपने घर चली जाऊंगी। ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, बंद है। हाँ जी, बंद। ठीक है, सभी दुकानें बंद है, हालांकि किराना और मेडिकल स्टोर को छोड़ करके, जरूरी सेवाओं को छोड़ करके। संक्रमित घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, उन्हें आइसोलेशन पीरियड पूरा करना होगा, यानी कि 14 दिन का। एरिया में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सैंपलिंग लगातार चलती रहेगी, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति जारी रहेगी। 24 घंटे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात रहेंगे और दूध, किराना, सब्जी और फल और दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें यहाँ पर खुली रहेंगी। नौकरी पेशा लोग जो है आवागमन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा और नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही वो जो है यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। हालांकि उपायुक्त की तरफ से कहा गया था कि जो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे उसके अंदर जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति होगा वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। हालांकि 50% ऑर्डर जो है सरकार ने दे दिया गया है कि 50% स्टाफ ही एक ऑफिस के अंदर काम कर सकता है। हालांकि अभी जानकारी के अनुसार हिसार के अंदर 3 ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आने वाले दिनों के अंदर आपको जानकारी देती रहूंगी कि हिसार के अंदर कहां पर आगे आने वाले दिनों के अंदर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, फतेहाबाद और रतिया के अंदर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। लेकिन अंत के अंदर कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने घरों के अंदर रहिए, क्योंकि अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ऑक्सीजन से लोगों की मृत्यु हो रही है और 2 गज की दूरी रखिए, हाथ ना मिलाइए।